फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर शरीर के अंदर विटामिन डी और विटामिन बी12 की कमी हो जाए तो शरीर में क्या असर पड़ता है। इसके अलावा इसे हम बहुत आसान तरीके से कैसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में जब हड्डियां कमजोर होती हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम कम हो चुका है। दोस्तों, एक्चुअली क्या होता है, कैल्शियम के लिए कोई इंसान तो एलोपैथिक मेडिसिन खा लेता है और कोई चूना खाना शुरू कर देता है। दोस्तों, जब हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो कैल्शियम चाहे हमारे शरीर में कितना भी है और फास्फोरस चाहे कितना भी है, वो हमारे शरीर को नहीं लग पाता, अवशोषित नहीं हो पाता और हमारे एक वेस्ट चीज की तरह बॉडी से बाहर हो जाता है। तो दोस्तों, इस विटामिन डी का इतना बड़ा रोल है, यानी विटामिन डी अगर सिर के ऊपर है तभी ये कैल्शियम और फास्फोरस हमारी हड्डियों को लग पाएंगे, नहीं तो नहीं लग पाएंगे। अब ये जान लीजिए, हम कैल्शियम और फास्फोरस खाते रहते हैं, अकेला कैल्शियम खाते रहते हैं कि हड्डियां मजबूत हो जाए, इस चीज में कैल्शियम है, हम ये खा लें हड्डियां मजबूत हो जाएंगी। पर जब तक विटामिन डी पूरा नहीं है तो ये कोई भी चीज हमारे काम की नहीं हो सकती। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी हो जाए और विटामिन बी12 की कमी हो जाए तो क्या होता है, इसे हम कैसे बहुत आसान तरीके से पूरा कर सकते हैं। ये दो सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको देने जा रही हूँ। दोस्तों, जब विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, हमारी स्मरण शक्ति कमजोर पड़ जाती है, बहुत जल्दी हम थक जाते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं, किसी भी चीज को काम को करने से पहले ही हमें थकावट महसूस होने लगती है। और अगर इस विटामिन डी की कमी ज्यादा लंबे टाइम तक रह जाए तो ये कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी और आयरन की कमी भी दे देता है, यानी कि हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं, नाखून कमजोर हो जाते हैं और स्किन बहुत ज्यादा ड्राई, रूखी रहने लगती है और बहुत ज्यादा फटने लगती है। सर्दियों के दिनों में भी ऐसे लगेगा कि ऊपर से कोई परत उतर रही है और गर्मियों के दिनों में भी बहुत ज्यादा ड्राई और रूखी रहने लगती है। इसके अलावा दोस्तों, जानते हैं विटामिन बी12 की कमी से क्या होता है। अगर आपका नर्व सिस्टम कमजोर पड़ रहा है, अब किसी इंसान को इस चीज का नहीं पता लग रहा कि नर्व सिस्टम कमजोर पड़ रहा है तो कैसे पता चले। दोस्तों, जैसे आपने बहुत कम काम किया लेकिन आप लेट रहे तो आपकी पिंडलियों में दर्द जा रहा है, पिंडलियों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे कोई दवाई खा लेनी चाहिए ताकि ये दर्द खत्म हो जाए। ज्यादातर ये दर्द पिंडलियों में और जांघों में नजर आता है, वो भी स्टार्टिंग में अगर विटामिन बी12 की कमी है। आप जब भी नीचे घुटनों के बल बैठे हैं और एकदम से खड़े हो रहे हैं तो आपको चक्कर जैसा महसूस होगा। इसके अलावा आपको कभी कभी ऐसे महसूस होगा कि कोई चीज मैंने कहीं रखी है और 1 सेकंड के बाद बिल्कुल याद ही नहीं है कि शायद वो मैंने रखी थी या किसी और ने रखी थी, इतने भूलने की आदत। इसके अलावा दोस्तों, चक्कर वैसे भी आने, यानी कि जैसे आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं या फिर अचानक किसी चीज की तरफ आपने बहुत 1 या 2 सेकंड के लिए देख लिया तो चक्कर आने लगे। इस हालत को हम ये कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन बी12 की कमी हो चुकी है, नसें जो है वो कमजोर पड़ चुकी हैं, नसों में बिल्कुल ये विटामिन बी12 एक ऐसा विटामिन है, आप जानते ही होंगे, आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो ये विटामिन बी12 एक ऐसा विटामिन है जो हर एक नस के ऊपर एक कवरिंग की तरह काम करता है, एक माइलिन, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो नसें कमजोर पड़ जाती हैं, जैसे कोई भी चीज है उसके ऊपर कोई कपड़ा अपने रैप कर देते हैं, लगा देते हैं तो वो चीज सुरक्षित है, अगर वो कपड़ा ही नहीं रहे तो वो चीज कैसे सुरक्षित रहेगी। सेम वैसे ही विटामिन बी12 है। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बता देती हूँ वेजिटेरियन तरीके से हम इस चीज को कैसे पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत अच्छा साधन है विटामिन डी का तो धूप लेना। तो दोस्तों, आप अपनी डाइट के अंदर मशरूम को शामिल कीजिए। मशरूम को आप धूप में थोड़ा टाइम रखिए, धूप में रखने के बाद आप उस मशरूम को बनाइएगा। इस तरीके से किसी भी चीज को अगर आप बना रहे हैं तो उससे पहले आप थोड़ा टाइम उसे धूप में रखें। जैसे आप कोई भी चीज धूप में रखी हुई खा रहे हैं, चाहे सनफ्लावर जो होते हैं, सनफ्लावर के सीड्स यानी कि सूरजमुखी के जो बीज हैं, आप अगर उनका सेवन करते हैं 1 चम्मच रोजाना, बहुत फायदा होगा। मशरूम और सनफ्लावर सीड्स ये 2 ऐसी चीजें हैं जिनके अंदर काफी अच्छी मात्रा में विटामिन डी होता है। इसके अलावा आप थोड़ा सा ध्यान दें कि कम से कम 15 मिनट के लिए धूप में जरूर बैठिएगा।
दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा करें। उसके लिए बहुत अच्छा सा साधन है स्प्राउट यानी अंकुरित अनाज। जितने भी अंकुरित अनाज है, चाहे चने के अंकुरित अनाज है, मूंग की है, गेहूं की है, इन सब के अंदर जब उसके अंदर अंकुर निकल गए यानी कि स्प्राउट बन गया, उस स्प्राउट के अंदर विटामिन B12 आ गया। इसके अलावा जो दही हम खाते हैं, दही के अंदर विटामिन B12 होता है। लेकिन दही जब जमती है, हम घर पर उसे जमाते हैं, तो उसके ऊपर जो 2 से 3 चम्मच पानी आ जाता है। ज्यादातर लोग उसे फेंक देते हैं और कुछ लोग अंदर ही उसे मिक्स कर देते हैं। अंदर मिक्स करना काफी अच्छा है और फेंक देना बिल्कुल गलत है। और अगर वो 2 चम्मच जो ऊपर का पानी है उस इंसान को दिया जाए जिसकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी है, तो ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस चीज के अंदर जो ऊपर के पानी के अंदर विटामिन B12 बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो दोस्तों इसके अलावा विटामिन B12 की कमी को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट में गाजर को शामिल करिए, भुने हुए चनों को शामिल कीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको मैंने बताया है विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा करना है, विटामिन D की कमी को कैसे पूरा करना है, इसकी कमी के लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछिएगा, आपके हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा। वैसे मैंने अपनी तरफ से जो सवाल आपको बताए थे उनको कवर करने की पूरी कोशिश की है। दोस्तों अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहते हैं, आप ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको अच्छी लग रही है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर एक नई वीडियोस की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।